हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडी पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 14 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया, किसका? डॉक्टर अशोक पनगड़िया का हाल ही में निधन हो गया। हाँ जी, डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया है। वो देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट है और उनको कौन सा पुरस्कार मिला है ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन है पद्मश्री, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। हाँ जी, देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर अशोक पनगड़िया को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का शुक्रवार दोपहर के बाद कोविड-19 के बाद की जटिलताओं से जूझने के बाद निधन हो गया। कोविड-19, उनको कोविड हुआ था और कोविड से तो वो ठीक हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जो जटिलता थी, उनके फेफड़ों में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से उनका निधन हो गया है। पनगड़िया के नाम पर विभिन्न स्वास्थ्य पत्रिकाओं में 90 से अधिक शोध पत्र है। कितने? 90 से अधिक शोध पत्र है। उन्होंने अपने चिकित्सा और सामाजिक सहयोग के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार और जीता है उन्होंने? यूनेस्को पुरस्कार जीता है। अशोक पनगड़िया जी ने यूनेस्को पुरस्कार भी जीता हुआ है और उन्हें नागरिक अलंकरण पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। किससे? नागरिक अलंकरण पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एनीमे मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य में 57.8 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है? हाँ जी, जो एनीमे मुक्त भारत सूचकांक इंडेक्स है उसमें किस राज्य ने 57.8 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है? इसके ऑप्शन है केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश ने भारतीय सूचकांक एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में तीसरा स्थान हासिल किया है 57.8 स्कोर के साथ। एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण राज्य सरकार प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। उनकी प्राथमिकता रही है कि एनीमिया की रोकथाम और उस पर रोकथाम की जाए या उन पर नियंत्रण रखा जाए। हिमाचल प्रदेश में एनीमिया में गिरावट की लगातार प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो एनीमिया मुक्त भारत यानी कि एएमबी सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग से स्पष्ट है। राष्ट्रीय रैंकिंग में स्पष्ट है। राज्य ने रेटिंग के अनुसार 57.8 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान। कितने स्कोर मिला इनको? 57.8। ये भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस स्कोर कार्ड पर हिमाचल प्रदेश 2018-19 में 18वें स्थान पर था। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश 2018-19 में यहाँ पर 18वें स्थान पर। लेकिन राज्य सरकारों के प्रयास के द्वारा ये जो स्थान है उनका रैंक है जो 18 से कब कितना हो गया? वो 3 हो गया है। 2020-21 में उनका स्थान कौन सा है? 3। 18 से 3 हो गया और उनके पॉइंट कितने मिले? 57.8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वी चैट और किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? हाँ जी, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उन्होंने वी चैट और किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है टिकटॉक, पबजी या जोस। टिकटॉक, पबजी या जोस। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, टिकटॉक। हाँ जी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वी चैट और टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। बाइडेन प्रशासन ने चीनी ऐप्स टिकटॉक और वीचैट पर रोक लगाने की दिशा में की गई पहल से संबंधित पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेशों को वापस ले लिया है। हाँ जी, इन ऐप पे जो हमने प्रतिबंध लगाया था वो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। अब जो बाइडेन सरकार ने वो जो भी आदेश दिए थे जो ट्रंप जी ने, वो वापस ले लिए हैं। इसके साथ ही चीनी एप्लीकेशन से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे की पहचान करने के लिए खुद समीक्षा करने का फैसला किया है। और जो भी चीनी ऐप है उनसे अगर जो सुरक्षा खतरे में पहचान करने के लिए खुद समीक्षा करने का फैसला किया है बाइडेन सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद ने हाल ही में किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट, क्या सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है संजय कुमार मेहता, बी के कुमार संजू, के नागराज नायडू, संदीप नागरटी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने हाल ही में भारत के नागराजन नायडू, क्या आंसर है इसका? सी, भारत के नागराजन नायडू को सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है।
हाँ जी, जो इस अध्यक्ष बने हैं संयुक्त राष्ट्र को 76वें सत्र के अध्यक्ष बने गए हैं मालदीव के। उनको 164 वोट से वो जीते थे। उसमें संयुक्त राष्ट्र सभा के 76वें सत्र के नव निर्वाचित मतलब कि नए नए जो अभी सेलेक्ट हुए अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री, ये मालदीव के विदेश मंत्री है अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराजन नायडू को अपना शेफ डी कैबिनेट, क्या चीज, शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सेफ डी कैबिनेट एक वरिष्ठ नौकरशाह या अधिकारी होता है। शेफ डी क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक अधिकारी होता है, एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो शीर्ष अधिकारी के सहायक या निजी सचिव के तौर पर काम करता है। ये किस तौर पर काम करता है, जो शीर्ष अधिकारी है उनके सहायक या निजी सचिव के तौर पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्निर्मित हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? हाँ जी, दिल्ली के चांदनी चौक में एक हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी है, उसका दोबारा उसे बना के उसका दोबारा से उद्घाटन किया गया है। तो वो उद्घाटन किसने किया है वो हमें बताना है। इसके ऑप्शन है संजय कुमार मेहता, डॉक्टर हर्षवर्धन, हरदीप सिंह पुरी, रमेश पोखरियाल। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या आंसर है इसका, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य, इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ये हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उन्होंने चांदनी चौक के दिल्ली में नवनिर्मित मतलब दोबारा से बनाया गया हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। उन्हें पुस्तकालय को समर्पित किया जिसमें दुर्लभ पुस्तकों का एक विशाल संग्रह पूरे देश में है। क्या है, दुर्लभ पुस्तकों का एक विशाल संग्रह पूरे देश। दुर्लभ चीज होती है जो बहुत कम होते हैं, जो बहुत कम होती है। पुस्तकालयों को 3 करोड़ रुपए से अधिक के सार्वजनिक निवेश के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। इसको बनाने में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे लगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के जेंटलमैन कैंडिडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? किस देश के जेंटलमैन कैंडिडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? कौन सी ट्रॉफी से? मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन है जापान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर है भूटान। हाँ जी, भूटान। 9 जून को देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में आयोजित एक शानदार पुरस्कार समारोह में भूटान के विदेशी जेंटलमैन कैंडिडेट FGC जूनियर अंडर ऑफिसर किनले नोब्रू, किसको? किनले नोब्रू को अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट सर्वगुण प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित मोटिवेशन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ये ट्रॉफी देने का जो कार्यक्रम था 9 जून को देहरादून में किया गया था और इसमें किनले नोब्रू जो कि भूटान के हैं उनको प्रतिष्ठित मोटिवेशन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। FGC को प्रतिष्ठित मोटिवेशन ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए चुना गया क्योंकि उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले जेंटलमैन कैंडिडेट्स में बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग, बेस्ट इन टर्नआउट और बेस्ट इन ड्रिल पुरस्कार जीते। कौन से? बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग, बेस्ट इन टर्नआउट और बेस्ट इन ड्रिल पुरस्कार जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हत्या का वीडियो बनाने वाली अश्वेत महिला डर्नेला फेजियर को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाँ जी, अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड में एक पुलिस के हाथों एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसकी एक वीडियो बना ली थी अश्वेत महिला डर्नेला ने, तो उनके उस वीडियो बनाने के लिए उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑस्कर अवार्ड, स्पेशल पुलित्जर अवार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, स्पेशल पुलित्जर अवार्ड। हाँ जी, उस महिला का नाम डर्नेला फेजियर, तो उनको स्पेशल पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2021 के लिए भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के दिया गया है। हाँ जी, जो भारत की मेघा राजगोपालन उसको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए भी ये पुरस्कार मिला है।
अमेरिका के श्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा नृशंस हत्या का वीडियो बनाने वाली 18 साल की डार्नेला फ्रेजियर को विशेष सम्मान दिया गया। ये किसको दिया गया? 18 साल की एक डार्नेला फ्रेजियर, उन्होंने क्या किया था, जो पुलिस के द्वारा, वहां की पुलिस के द्वारा अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, उसका वीडियो बनाया था, इसलिए उसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम है स्पेशल पुलित्जर अवार्ड। और भारत की मेगा राजगोपालन को भी यह अवार्ड मिला है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। उन्होंने उस चीज का खुलासा किया था जो चीन में मुसलमानों को चीन के अंदर मुसलमानों को एक जेल में बंद करके रखा हुआ था, उसकी वीडियो उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग की थी, इसलिए भारत की जो मेगा राजगोपालन है उसको भी ये अवार्ड दिया गया है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंध प्रणाली लॉन्च की है? कौन सी केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंध प्रणाली लॉन्च की है? इसके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर है किरण रिजिजू। हाँ जी, किरण रिजिजू ने एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंध प्रणाली लॉन्च की है। तो इसका आंसर है किरण रिजिजू। हाँ जी, किरण रिजिजू ने एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंध प्रणाली लॉन्च की है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने, कि हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंध प्रणाली CIMS की शुरुआत की है। यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा CAIMS का उद्देश्य एथलीट की खेल मैदान के पास उत्तम खेल चोट प्रबंध सहायता प्रदान है। जो एथलीटों का खेल मैदान है उसी के पास खेल चोट प्रबंध सहायता प्रदान कराना है। CAIMS देश भर के एथलीटों के लिए उपयुक्त चोट उपचार, जो उनको चोट लग जाती है उसके उपचार के लिए प्रोटोकॉल को एक सम्मान बनाने में मदद करेगा। जब सभी के लिए जो प्रोटोकॉल है वो सभी खिलाड़ियों के लिए समान बनाने में मदद करेगा। यह योजना उन एथलीटों की मदद के साथ शुरू होगी जो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स यानी कि टॉप्स विकास समूह का हिस्सा, किसके? टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी कि टॉप्स विकास समूह का हिस्सा है, जिनके ओलंपिक 2024 और उसके बाद भाग लेने की जिनके ओलंपिक 2024 या उसके बाद में जो ओलंपिक है उसमें भाग लेने की उम्मीद है, उनको अभी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है? हाँ जी, भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में। तो किस क्षेत्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? इसके ऑप्शन है तैराकी, हॉकी, भाला फेंक, फुटबॉल। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, भाला फेंक। हाँ जी, पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। जेवेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को पटियाला स्थित नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIC में भारतीय ग्रां प्री 3 में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। किसमें? भारतीय ग्रां प्री 3 में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। एक वर्ष से अधिक समय के बाद वापसी करते हुए एक वर्ष से वो इस क्षेत्र से दूर थे, अब एक वर्ष के बाद उन्होंने वापसी की है। उन्होंने 88.07 मीटर भाला फेंकते हुए अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड था उन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका पुराना रिकॉर्ड 88.06 मीटर था, जो 27 अगस्त 2018 को जकार्ता में हुई एशियाई खेल बनाया था। उन्होंने वो 2018 में जो जकार्ता में एशियाई खेल हुए थे वहां पे वो बनाया था 88.06 का, और उन्होंने अब 28.07 का भाला फेंक दिया। शिवपाल सिंह उत्तर प्रदेश ने अपने चौथे प्रयास में, एक शिवपाल सिंह है वो भी भाला फेंक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उन्होंने चौथे प्रयास में 81.63 मीटर भाला फेंक कर बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है, 81.63 मीटर भाला फेंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की लैटिजन बेड गिडे ने हाल ही में महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में नया रिकॉर्ड बना दिया? हाँ जी, लैटिजन बेड गिडे ने हाल ही में महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो वो किस देश की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इथोपिया, चीन, रूस। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, इथोपिया। हाँ जी, लैटिजन बेड गिडे इथोपिया की है, उन्होंने 10,000 मीटर रेस में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ओलंपिक्स ट्रायल में महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड सिफान हसन ने इसी ट्रैक पर 2 दिन, जो इससे पहले पिछला रिकॉर्ड था वो 2 दिन पहले ही सिफान हसन जो कि
सिफान हसन ने बनाया था 2 दिन पहले। गीड़े ने 29 मिनट 1 सेकंड और 3 मिली सेकंड का समय निकालकर सिंगी गैब्रिसेला 30 मिनट 6 सेकंड 1 मिनी सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही। हसन ने फैनी ब्लैकर्स को इन खेलों में रिकॉर्ड बनाया था। जो हसन थी, सिफान हसन, उन्होंने फैनी ब्लैकर्स को इन खेलों में रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें गीड़े के 57% का सुधार किया था, जिसमें गीड़े ने 5.79 सेकंड का सुधार किया। इथोपिया में जन्मी नीदरलैंड की धाविका हसन ने, इथोपिया में जन्मी नीदरलैंड की धाविका थी वो सिफान हसन, उन्होंने 2 दिन पहले इनका रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन अब उनका भी रिकॉर्ड लैटिन गीड़े ने तोड़ दिया है। उन्होंने हसन थी, उन्होंने 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन इन्होंने 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने इथियोपिया की उससे पहले किसके नाम था, इथियोपिया की अल्माज आयनास के रियो ओलंपिक 2016 में बनाए गए रिकॉर्ड 10.63 सेकंड 72 समय, उनसे 10.63 सेकंड जल्दी ये रेस पूरी कर ली थी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।